पूतना का जन्म भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा है। पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, जो एक राजकन्या थी। पिछले जन्म में पूतना का नाम रत्नबाला था। भगवान कृष्ण के जन्म के तुरंत बाद ही उनके ऊपर मृत्यु का खतरा मंडराने लगा था। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात हो सकता है विचार किया। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वह कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता। इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण में रहता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डायन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंतजाल जानती थी, आदेश दिया कि वह शहरों में, ग्रामों में तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों का वध कर दे। जहाँ कृष्ण का पवित्र नाम होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित होते हैं, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइने खेचरी कहलाती हैं। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल के नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वह परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई और पूतना बहुत सुंदर लग रही थी। उसके आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारी वासी मोहित हो गए। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वह हाथ में कमल पुष्प धारण किए वृंदावन से आई साक्षात लक्ष्मी देवी है। उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण पूतना को किसी ने रोका नहीं, अतः वह बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा हुआ देखा तो वह तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है। उसने सोचा, यह बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकते हैं। पूतना समझ गई कि साक्षात श्री भगवान है। कृष्ण ने बाल स्वभाव दिखाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो पूतना को देखना न चाह रहे हो, जिसने अनेक बालकों का वध कर दिया था और अब उन्हें भी मारने आई थी। कृष्ण का अवतार असुरों का वध करने तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए हुआ। भगवद गीता में भी कहा गया, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। यह भी कहा जा सकता है कि कृष्ण ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि वह पूतना को माता अपनी धाय के रूप में मान रहे थे। पूतना कृष्ण के पास स्तनपान कराने आई थी। कृष्ण इतने कृपालु हैं कि वह ये जानते हुए भी कि पूतना उन्हें मारने आई है, उन्होंने उसे अपनी धाय माता के रूप में देखा। जब पूतना बालक कृष्ण को गोद में ले रही थी तो यशोदा तथा रोहिणी दोनों वहां उपस्थित थी, किंतु उन्होंने उसे मना नहीं किया क्योंकि वह सुंदर वस्त्रों में आभूषित थी और कृष्ण के प्रति मात्र प्रेम प्रदर्शित कर रही थी। वह यह समझ ही नहीं पाई कि वह कलंकित म्यान के भीतर छिपी तलवार की भांति है। पूतना कृष्ण को गोदी में उठाकर अपना विषैला दूध पिलाने लगती है। कृष्ण को दूध पीते देखकर पूतना सोचने लगती है कि वह अब मर जाएगा। भगवान कृष्ण कुछ देर बाद दूध पीते पीते ही राक्षसी के प्राण खींचने लगते हैं। दर्द के कारण राक्षसी पूतना कृष्ण को आसमान की ओर लेकर उड़ जाती है और पास के जंगल में कान्हा सहित गिर जाती है। थोड़ी देर बाद ही राक्षसी के प्राण निकल जाते हैं। इस तरह भगवान कृष्ण राक्षसनी पूतना का वध कर देते हैं। चूंकि वह एक असुरनी थी, कृष्ण द्वारा मारी गई थी, अतः उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जब गोपियों ने नन्हे कृष्ण को पूतना की गोदी में निर्भय खेलते हुए पाया तो वह तुरंत आ गई और कृष्ण को अपनी गोदी में ले लिया। समस्त वृंदावन वासी को कृष्ण प्राणों से भी प्रिय थे। जैसे ही उन्होंने सुना कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है तो सबने प्रेम वश बालक कृष्ण को आशीष दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।